और मैं हूँ आपके साथ शालू से। सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी के बदले अच्छी सैलरी दिलाने का झांसा देकर भारत के विभिन्न हिस्सों से कई युवाओं को रूस भेजा गया है। खबर है कि इनमें से कम 10 युवाओं को रूसी सैनिक बनाकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए झोंक दिया गया है। अब अपनी जान जोखिम में डालकर ये लोग एक ऐसे देश के लिए युद्ध लड़ने के लिए मजबूर हैं जिसके वो नागरिक भी हैं। इन युवाओं को न केवल नौकरी के नाम पर धोखा दिया गया, बल्कि जिस एजेंट ने उन्हें रूस भेजा था उसने सभी से 3-3 लाख रुपए भी वसूल किए। हेल्पर की नौकरी के बहाने एजेंट युवक को रूस ले गए और फिर आर्मी में भर्ती कराया। एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम बाबा ब्लॉग के जरिए से एजेंटों के संपर्क में ये युवक लोग आए और उसके बाद एजेंटों द्वारा 3 लाख से ज्यादा रुपए मांगे गए थे। पिता और पुत्र ने बैंक से कर्ज लेकर धनराशि जमा की थी। वही आपको बता दें कि 11 नवंबर 2023 को गंज भिंडवाड़ा कस्बे से दिल्ली चीन की साजदा होते हुए मॉस्को पहुंचा था। पीएम मोदी से उन्होंने जो उनके पीड़ित परिवार है बच्चों से जल्द सुरक्षित वतन वापस लाए जाने की मांग कर रहे हैं पीड़ित परिवार। वही आपको बता दें कि यूपी के युवक तो थे ही, वही हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के भी युवक उनके साथ थे। और जो पीड़ित परिवार है उन्होंने कहा कि उनके पिता के अनुसार हेल्पर की नौकरी करने गए उनके पुत्र से रशियन भाषा में कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी कराया गया। उसके बाद में रेगिस्तान भेजा गया और वहाँ उस इलाके में मौजूद सेना के बेस कैंप में भेजा गया। सेना में शस्त्रों की ट्रेनिंग देकर यूक्रेन रूस बॉर्डर पर वहां खड़ा कर दिया गया, तैनात कर दिया गया। और वहीं आपको बता दें कि आनाकानी करने पर पासपोर्ट और वीजा जब्त कर लिए गए थे। उसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता जुम्मन कुरैशी ने कासगंज में एक पीड़ित परिवार से बातचीत की। क्या बातचीत की, उन पीड़ित परिवार का क्या कहना है, प्रधानमंत्री मोदी से वो क्या गुहार लगा रहे हैं, आप देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के गंज भिंडवाड़ा कस्बे में। यहाँ के रहने वाले अशरफ हुसैन, जिनका बेटा बताया जा रहा है कि हेल्परी की नौकरी करने के लिए रूस देश के लिए गया था और वह वहाँ पर जाके फंस गया है, बताया जा रहा है। इसी को लेकर मैं आज बात करूंगा अशरफ हुसैन से। जी, क्या नाम आपका? अशरफ हुसैन। आपका बेटा बताया जा रहा है जो रूस में फंस गया, क्या है पूरा ये मामला? हमारे बेटे को एक बाबा ब्लॉग करके यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो लेके गए थे और भी बच्चे थे साथ में उनके, हैदराबाद के भी हैं, कश्मीर के भी हैं, गुजरात के भी हैं। इन बच्चों को उनको हेल्परी की नौकरी के लिए बताया गया था, मगर वहाँ हेल्परी की नौकरी न दे के उन्होंने एक फौज की उसमें करवा दिया। मगर बच्चों ने इस मामले में विरोध किया तो उनकी मारपीट की गई थी और फिर उसके बाद उनके पासपोर्ट और है उसमें उन्होंने हेल्परी के लिए लेके गए थे, उसमें उन्होंने साइन करवाए हैं ताकि रसिया भाषा में, जो बच्चे नहीं जानते हैं क्या है, वो बताते हैं कि उसमें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया, मगर बच्चे इस मामले में नहीं जानते थे और उनको वहाँ पे आगे जाके लड़ाई में लगवा दिया गया। मगर वहाँ पे बच्चे घायल हो गए। वो बच्चों को एक हॉस्पिटल में लेके आए। हमारी 2 महीने बाद बच्चे से किसी तरह के मैसेज के जरिए बात हुई है। हम बहुत परेशान हैं। हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को वहाँ से निकलवा दीजिए। बड़ा मेहरबानी हुई। आपसे बहुत ही विनती है प्रधानमंत्री जी, हमारे बच्चों को वहाँ से निकलवा दें। जी, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगा, आपके बेटे से आखिरी बात आपकी कब हुई है? 2 महीने पहले बात हुई थी। उसके बाद हम अपने यहाँ कागजी कार्रवाई करने में यहाँ पे लग गए। हमने अपने डीएम साहब, आपके बेटे ने जब आपकी बात हुई तो उसने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे हमें घायल अवस्था में लेके आए हैं, यहाँ पे और लोगों की भी गोलियां लगी हैं, ये सब परेशान है, बहुत रो रहे हैं, यहाँ से हमें निकलवा दीजिए यहाँ से। तो आपके बेटे के गोली कैसे लगी, क्या पता? वो लड़ाइयाँ हो रही थी इधर उधर से, दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, उसी में उनके भी इंजरेड हुए हैं, उनके भी पैर में लगी है। अब पता नहीं क्या हालत है उनकी, मगर वो बहुत रोते हैं, बहुत परेशान है। हम लोग भी, हमारी बच्चों की मदर है नहीं, बच्चों को हमने बहुत ही उससे पाला है। वो पता नहीं ये बाबा ब्लॉग के चक्कर में किस तरीके से इन बच्चों को बलगलाया और वो यहाँ से ले गए। 3 लाख रुपया, 3 लाख बैंक से लिया और 80,000 रुपये और लेके 3,80,000 रुपये ये बाबा ब्लॉग ने ले चुके हैं बच्चे से।
और बच्चा बहुत परेशान है, बहुत बच्चों के वीडियो आ रहे हैं वहाँ से। तो आपने जो है इसकी शिकायत कहाँ पर की अब तक? हमने डीएम साहब को भी दी थी और एसएसपी साहब को यहाँ पे भी गए थे हमने अपने थाना गंडवाड़ा में भी इसकी शिकायत की है। हम दिल्ली भी गए थे, विदेश मंत्रालय में इसकी हमने कॉपी दी और उसके बाद मदद करके टूट है उसको भी हमने इस पर 2 बार इतला दे चुके हैं। फिर अब तक क्या आश्वासन मिला? अभी तक कोई आश्वासन कुछ भी नहीं मिला है। हम ये चाहते हैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारे बेटों को वहाँ से निकलवा लीजिए प्लीज। बहुत बच्चे परेशान हैं वहाँ पे, छोड़ के भाग रहे हैं। नेपाल के लोग भी बहुत वहाँ से भाग चुके हैं। वहाँ के एमएसटी वहाँ का उनको 24 घंटे का वीजा दे देती है और वो वहाँ से निकलवा देती है, मगर हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। मोदी जी, आप प्राइम मिनिस्टर साहब, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमारे बच्चों को प्लीज वहाँ से निकलवा दीजिए। आप देख सकते हैं ये अशरफ हुसैन है जिनका बेटा जो हेल्परी की नौकरी करने गया था रूस में, वो भावुक हो रहे हैं, फंसा हुआ है, उनका दर्द है, उनकी पीड़ा को मैं भी समझ रहा हूँ। वो प्रधानमंत्री से गुहार भी लगा रहे हैं इसी बात की लेकर के मेरे बेटे को प्रधानमंत्री मोदी जी सकुशल मेरे घर तक बुलाने के लिए मेरी मदद करें। अब देखने वाली बात ये होगी क्या देश की सरकार इनके बेटे को देश अपने घर पर सकुशल पहुंचाने का प्रयास करती है या नहीं, ये तो आने वाला अब समय ही बताएगा। लेकिन मैं भी ईश्वर अल्लाह से यही प्रार्थना करता हूं कि इनका बेटा सकुशल अपने घर आ सके, अपने माँ बाप के बीच आ सके। जो घर में मायूसी है, जो लोग घर के परेशान हैं, वह सारे हालात भी देखने को मिल रहे हैं। अशरफ हुसैन किस तरह मायूस होते दिख रहे हैं ये आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। वो हाथ जोड़कर रोकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि मेरे बेटे को मोदी जी सकुशल घर तक मेरे वापस बुला सके। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन कामरान अहमद के साथ जुम्मन कुरैशी, प्राइम न्यूज, कासगंज। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कैसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।